हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि पियाजे के सिद्धांत के बारे में और संज्ञानात्मक विकास के बारे में हम लोगों ने पहले की वीडियो में जानकारी हासिल कर लिया है। अब जो है आगे हम लोग देखते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। पियाजे ने जो विकास का अध्ययन किया अपने ही बच्चों पर, उसमें 4 अवस्थाओं को उन्होंने बताया। पहली अवस्था है संवेदी क्रियात्मक जो 0 से 2 वर्ष तक के है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक जो 2 से 7 वर्षों के लिए है। तीसरा है स्थूल संक्रियात्मक जो 7 से 11 वर्ष के लिए है। और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक जो 11 वर्ष से मृत्यु तक देखा जाता है। इस प्रकार से टेबल को आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। अब इस टेबल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें टेबल से समझना बहुत आसान होता है। तो इन सारणियों को देखें और समझें। चलिए देखते हैं सेंसरी मोटर संवेदिक संक्रियात्मक। उम्र सीमा जो है इसमें 0 से 2 वर्ष है। और इसमें जो बच्चे जो हैं ये स्पर्श करके, स्वाद लेकर, श्रवण यानी सुनकर, देखकर और सूंघकर भी अनुभव हासिल करते हैं। व्यवहार क्या है? इनमें व्यवहार जो है इस वर्ष में देखा जाता है चूसना और रोना। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों में इस अवस्था में खासकर देखा जाता है कि विकास की जो गति होती है बहुत ही तीव्र होती है। इसमें सहक्रियाओं का समन्वय, शारीरिक क्रियाओं पर श्रेष्ठ नियंत्रण, सामान्य चालक क्रियाओं का समन्वय और वस्तुगत स्थायित्व की समझ जो है, इसका विकास जो है बहुत ही तेजी से होता है। बच्चे जो है अपने शरीर पर नियंत्रण अच्छे तरह से हासिल करना चाहते हैं और अपने शरीर को हिलाना डुलाना बहुत तेजी से ही सीखते हैं। यह उम्र जो है बहुत ही तेजी से गुजरता है और इसमें विकास भी बहुत ही तेजी से देखने को आता है। दूसरा जो है आपको प्री ऑपरेशनल है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। यह जो है 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच की अवस्था है। जीन पियाजे ने इनकी जो अवस्था है उनमें क्या बताया इस अवस्था में कि बच्चे जो है दृश्य देखकर समझते हैं, चिन्ह और संकेत से भी समझते हैं और आत्म केंद्रित होते हैं। परंतु इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि जो देखकर समझना और चिन्ह संकेत के समझना जो है वो अपूर्ण रूप से विकसित होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका विकास जो है अपूर्ण रूप से होता है, अर्थात बच्चे जो है संरक्षण के सिद्धांत का विकास पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं और छोटा बड़ा और बराबर ये सब की चीज़ें की जो समझ है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती है। विकेंद्रीकरण भी इनमें नहीं हो पाता है और चिंतन की क्षमता भी जो है अब विकसित नहीं हो पाती है, लेकिन हाँ उसकी अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब आते हैं तीसरी अवस्था है जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, मूर्त संक्रिय अवस्था अर्थात स्थूल संक्रियात्मक। इस अवस्था में बच्चे जो है मूर्त चीज यानी असली चीज को देखकर, जैसे सामने में कोई वस्तु है, ग्लास है, जग है, चापाकल है, घर है, इनका अनुभव वो मूर्त रूप से करता है। यह तीसरी अवस्था जो है वो 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच में की गई है। जीन पियाजे ने इसे 7 से 11 वर्ष के बीच में ही डिफाइन किया है। इसमें अनुभव जो है मूर्त वस्तुओं पर, मूर्त मानसिकता पर आधारित होती है, अर्थात जो वस्तु सामने है उसी के की बात की जाती है। उसका जो है मस्तिष्क पर जो है कोई स्कीमा बना हुआ नहीं रहता, अमूर्त अवधारणाएं उनमें विकसित नहीं होती है। अब अर्थात कहने का मतलब उनमें अमूर्त चिंतन नहीं होती है। वस्तु का स्कीमा तो बना होता है पर उनमें चिंतन की क्षमता नहीं होती है। व्यवहार क्या है? समान मात्रा को समझ लेते हैं, बड़ा छोटा को समझ लेते हैं, समूहीकरण कर लेते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं। इसमें जो विकास जो है वो संरक्षण के सिद्धांत को अच्छे तरह से विकसित कर लेते हैं, अर्थात एक गिलास का पानी अगर जग में रख दें तो उनका लेयर जो है ऊपर नीचे हो जाता है, परंतु वो समझ जाते हैं कि जितना पानी पहले था उतना ही पानी अब भी है। विकेंद्रीकरण को भी समझ जाते हैं और प्रतिवर्ती चिंतन को भी समझ आते हैं, समूहीकरण कर लेते हैं इसी की तुलना करके, किसी वस्तु की तुलना करके। इसके बाद है चौथी अवस्था जो है औपचारिक संक्रिय अवस्था। यह जो है 11 वर्ष के उम्र से ऊपर तक जाता है। अब इसमें अब जो अनुभव है, जो बच्चा जो है अब क्या सीखता है उसको समझने की आवश्यकता है। इस अवस्था में जो है बच्चे जो है चिंतन करने लगते हैं, विवेचना करने लगते हैं, परिकल्पना करने लगते हैं, जजमेंट करने लगते हैं, समझ जाते हैं कौन सही है कौन गलत है, अर्थात उनमें मूर्त से अमूर्त का व्यवहार बढ़ जाता है
वो चिंतन करने लगते हैं, गणित की संक्रियाओं की योग्यता बढ़ जाती है और उसमें जो है बहुत सारी चीज़ों को वो सीख लेते हैं। इसमें जो विकास जो है निगमनात्मक विवेचना डिडक्टिव रीजनिंग करने लगते हैं, हाइपोथेसिस करने लगते हैं, परिकल्पना करने लगते हैं। मैथमेटिक ऑपरेशनल का जो विकास होता है इसमें बहुत ही तेजी से होने लगता है। आदमी जो है, बच्चा जो है, वो धीरे-धीरे परिपक्व होने लगता है और अपनी चिंतन को और भी अधिक बढ़ाता है और यह मूर्त से अमूर्त के व्यवहार की ओर ले जाता है। इसी के साथ जीन पियाजे के चारों अवस्थाएं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चारों अवस्थाएं को हम लोगों ने देख लिया और इसी के साथ हमारा यह वीडियो भी समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जीन पियाजे के सिद्धांत में क्या-क्या कमी रह गई इनसे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।